हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द बिगनिंग पर। आज मैं फिर से आपके सामने कुछ 10 इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आया हूँ। तो मेक श्योर कि आप वीडियो पूरा देखें और क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक आप अटैम्प्ट करें और जितने भी मार्क्स आते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा कि कितने आए, ताकि मैं आपके उसी टाइप के क्वेश्चंस फिर से बना सकूँ। अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन 1 कहता है कि गौतम बुद्धा हैड गिवन हिज फर्स्ट टीचिंग इन विच प्लेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। और अगर बात करें हम इनसे रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं। फर्स्ट इज़ लुम्बिनी, यहाँ पर इनका बर्थ हुआ था, यहाँ पर ये इनका जन्म हुआ था। ये आज के समय नेपाल में है। और दूसरा है यहाँ पर कुशीनगर, ये आज के समय इंडिया के यूपी में है। यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी, यहाँ पर इनका मरे थे, मतलब इनकी डेथ हुई थी बेसिकली। ये आज के समय यूपी में है। तो इसका सही आंसर है सारनाथ, यहाँ पर इन्होंने अपनी फर्स्ट टीचिंग दी थी। एक और आपको प्लेस याद रखना है, गौतम बुद्धा को जो इनकी एनलाइटनमेंट मिली थी, मतलब जो उन्होंने पढ़ाई ज्ञान प्राप्त किया था, वो बौद्ध गया में किया था, एक बोधि ट्री के नीचे। तो वो आज बिहार में है, गया बिहार में। ये कुछ बेसिक्स जानकारी और एडिशनल दे रहा हूँ। इनको भी आप लर्न और लिखते जरूर रहिएगा। अभी बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 सेज दैट प्रोटेस्टेंट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हू। हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जाने जाते हैं अपने मूवमेंट की वजह से। बेसिकली स्किन कलर के ऊपर जो बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, अमेरिका से ये रिलेटेड है और ये मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर बेस्ड में जो रंग भेद हम कहते हैं, उसके लिए इन्होंने मूवमेंट भी किया था। और अब हम अगले ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के काफ़ी जाने माने रिवोल्यूशनरी थे, या फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं, फ्रीडम फाइटर ही थे। नेल्सन मंडेला इन्होंने 27 ईयर्स तक जेल में बिताया था ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ अफ्रीका। और अफ्रीका जब इंडिपेंडेंट हुआ तो ये उसके सबसे पहले प्रेसिडेंट भी बने थे। आपको ये याद रखना है नेल्सन मंडेला के बारे में। अब बात करते हैं हम अब्राहम लिंकन के बारे में। ये अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे, 1861 में बने थे। और महात्मा गांधी के बारे में तो आप जानते ही हैं। इनके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। अभी मैं आपको बस कुछ स्मॉल मतलब जानकारी ही दे देता हूँ थोड़ी सी। जैसे कि ये इंडिया में आए थे 1915 में। फिर उसके बाद उन्होंने आते अगले साल ही उन्होंने सत्याग्रह किया था 1961 इन चंपारण बिहार। 1971 में भी किया था। उसके बाद इनके रिलेटेड काफ़ी मूवमेंट फेमस भी हैं, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आपको डांडी मार्च भी फेमस है। आपको मैं इस गांधी जी के बारे में और भी एडिशनल जानकारी किसी और वीडियो में डिटेल में दूंगा। उनके बारे में बेसिकली एक शायद वीडियो बना सकता हूँ मैं। तो अभी के लिए अगले क्वेश्चन पे भी बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 सेज दैट भिक्षुक पोएम वाज रिटन बाय वू। यानी भिक्षुक कविता किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब हम अगले ऑप्शंस की भी बात कर ले तो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी को फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के रूप में जाना जाता है। आपको ये याद रखना है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में है कि ये फर्स्ट एशियन थे नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर पाने वाले 1913 में। और इन्होंने भारत का जो नेशनल एंथम है जनगण मन, साथ ही बांग्लादेश का जो जनगण मन नेशनल एंथम है अमर सोनार बांग्ला, ये इन्होंने उसको भी लिखा था। सबको यही भी याद रखना है। फिर रामधारी सिंह दिनकर, ये भारत के राष्ट्र कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इनके कुछ प्रमुख हैं, जैसे परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सेज दैट तिरुचिरापल्ली सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी। अब हम अगले ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट है गोदावरी। आपको ये याद रखना है कि इसकी जो ओरिजिनेशन होती है वो होती है नासिक फ्रॉम महाराष्ट्र। और ये साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी है, और साथ में इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। तो आपको ये एडिशनल जानकारी गोदावरी के बारे में याद रखनी है। अब हम बात करते हैं सरयू।
ये अयोध्या में बहती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम रामायण की बात करें उसमें शुरुआत में ही सरयू नदी का आ जाता है जब आप देखेंगे रामायण तो। अब हम गंगा की बात करते हैं तो गंगा के बारे में आप जानते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर है हिंदू रिलीजन के बेसिस पर। ये काफ़ी मतलब नॉर्थ इंडिया में बहती है और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर भी गिरती है। वैसे वैसे आपको बताऊँ ये सारी जो रिवर्स हैं ये सभी बे ऑफ बंगाल में ही जाके गिरती हैं। और गंगा जो है वो इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही एंड होती है। इसकी जो ओरिजिनेशन है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। वैसे अगर देखा जाए तो लॉन्गेस्ट है ब्रह्मपुत्र, लेकिन वो ओरिजिनेट होती है चाइना से, तिब्बत से। सबको ये याद रखना है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो फ्रेंड्स, आर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 सेज दैट हु इन्वेंटेड डायनामाइट। डायनामाइट जो कि एक्सप्लोजिव है उसका इन्वेंशन किसने किया था, उसका आविष्कार किसने किया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अल्फ्रेड नोबल। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि इन्हीं के नाम से जो नोबल प्राइज़ है वो दिया जाता है। और ये काफ़ी बड़े फिजिस्ट थे। ये स्वीडन से रिलेटेड है, मतलब स्वीडन कंट्री से ये रिलेटेड है, वहीं पर ये बॉर्न हुए थे। अब हम बाकी ऑप्शंस की भी बात कर लें तो पाइथागोरस का नाम आपने ज़्यादातर मैथ्स में सुना होगा, उनके पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में जो यूज़ होता है, तो आप पाइथागोरस के बारे में मैथ्स में ही ज़्यादा सुनेंगे। उसके बाद आता है थॉमस एल्वा एडिशन। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, आपको याद होगा। ये डीसी करंट के इन्होंने आविष्कार किया था, इसके लिए जाने जाते हैं। और भी इनके काफ़ी सारे इन्वेंशन हैं। फिर आता है चार्ल्स बेबेज, इनको कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये कुछ एडिशनल जानकारी है जो आपको याद रखनी है। बाय द वे इसका आंसर जो है अल्फ्रेड नोबल है, आपको ये याद रखना है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, आर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 सेज दैट विच इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो सबसे पहले बता देता हूँ, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी के बारे में और भी आपको जानकारी दे दूँ तो ये एक्चुअली मास्टर ग्लैंड कहते हैं। सबसे मेन ग्लैंड होता है ये ब्रेन के लोअर पार्ट में पाया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज इट सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन इन आवर बॉडी, एज वेल एज इट कंट्रोल्स ऑल द सिक्रीशन ऑफ अदर हार्मोन्स। जो जितने भी अदर हार्मोन्स और ग्लैंड हैं उनको कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। सो ये एक मेन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। फिर हम बात कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। ये बेसिकली हमारे गले में पाया जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों को गोइटर होता है, वो आयोडीन की कमी से होता है। तो वो थायराइड क्योंकि थायरॉक्सिन ज़्यादा अच्छे से मतलब सिक्रीशन नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से ये डिजीज़ कॉज्ड हो जाती है। सो थायराइड इसीलिए आपको याद रखना है। और एक और चीज़ है थायराइड का इम्पोर्टेंट, कि फ्रॉक्स जो होते हैं, जिस तरह हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है सिक्रीशन, उसी तरह फ्रॉक्स में थायराइड ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करती है ऑल द सिक्रीशंस ऑफ अदर ग्लैंड्स। सो एक फ्रॉक को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि वो एक आयोडीन बेस्ड वाटर में रहे, उसमें आयोडीन की मात्रा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हाई होनी चाहिए, तो वही वो सर्वाइव कर सकता है। सो हम अगले ऑप्शंस के बारे में बढ़ते हैं। ये है एड्रिनल, ये बेसिकली किडनी के ऊपर पाया जाता है। ये हमारे सॉल्ट कंटेंट जो है ब्लड में वो कंट्रोल करता है। इसकी वजह से हमें जो स्ट्रेस आता है या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस होती है उनमें डील करने के लिए यही ग्लैंड जो है एड्रिनल, ये एड्रिनलाइन नाम से जो हार्मोन है ये सिक्रीट करता है। तो आपको ये याद रखना है। फिर पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जो है वो एक्चुअली स्टमक के पास ही में पाया जाता है। मींस आपने लीवर की डायग्राम देखी होगी तो लीवर के नीचे ही पाया जाता है। अब पैनक्रियाज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय सिक्रीटिंग इंसुलिन। अब इंसुलिन जो होती है, इंसुलिन की कमी से याद रखना है आपको डायबिटीज़ होती है। सो पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है, और अगर फेल हो जाता है सिक्रीट करने में तो डायबिटीज़ होती है। सो अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। So friends, our next question, question 7 says that who was the first foreigner to receive भारत रत्न अवार्ड। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अब्दुल गफ़र खान। इनका जो फेमस मूवमेंट है वो है रेड टी शर्ट मूवमेंट। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, वो है कि इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। सबको यही याद रखना है। अभी हम ऑप्शन बी की भी बात कर लें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनसे रिलेटेड आज़ाद हिंद फौज जो कि 1942 में हुई थी, एस्टेब्लिश्ड हुई थी। साथ ही इन्होंने एक और चीज़ की स्थापना की थी, दैट इज़ फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आपको ये दोनों याद रखना है।
फिर आता है मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय। याद रखना है आपको कि इनका जो बर्थडे है 15 सितंबर, इस दिन हमारे इंडिया में नेशनल इंजीनियर्स डे मनाते हैं। और इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन भी की थी। ये कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जाने जाते हैं। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी सारे ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में इन्होंने हेल्प की थी, तो आपको ये याद रखना है। फिर आता है रविंद्रनाथ टैगोर। इनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये इन्होंने मतलब मैंने पिछले क्वेश्चंस में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो एक्सप्लेन करके आई थिंक ज़रूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। So friends, our next question, question 8 says that who formed forward block in 1939? So इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैंने पिछले जो क्वेश्चन है उसमें भी मैंने ऑप्शंस के जरिए आपको बताया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक और आज़ाद हिंद फौज की खोज की थी, सॉरी एस्टेब्लिश किया था, इन्होंने स्थापना की थी। सो अब फॉरवर्ड ब्लॉक का यह आ गया है, तो आपको ये ईयर याद रखना है 1939। बाकी बात हमने महात्मा गांधी की बात कर ली थी, और इनकी एडिशनल जानकारी और भी वीडियोस में मैं देते रहूँगा, तो अभी वीडियो लंबी नहीं ना हो इसीलिए। और भगत सिंह के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये काफ़ी बड़े रिवोल्यूशनरी थे, कार्ल मार्क्स से काफ़ी जुड़े हुए। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने नौजवान भारत सभा की भी खोज की थी। सो आई थिंक अब हमको अगले क्वेश्चन पे बढ़ना चाहिए। So friends, our next question, question 9 is Treaty of Seringapatam was signed between टीपू सुल्तान and Dash. So एक ट्रीटी जो हुई थी सेरिंगपट्टनम की, वो किसके बीच साइन की गई थी? टीपू सुल्तान और, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में एक और चीज़ आपको याद रखनी है, इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहा जाता है। सो ये एक एडिशनल जानकारी है। फिर हम अगले ऑप्शंस की तरफ बढ़ें तो वॉरेन हेस्टिंग, ये बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड कैनिंग, ये 1857 के दौरान इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय भी थे, और 1857 के दौरान भी ये वाइसरॉय मतलब थे। उस वक्त जैसे गवर्नर जनरल की पोस्ट बदल गई थी वाइसरॉय में, सो ये 1857 के दौरान थे। ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं इन्हें, इसे मतलब। फिर आता है लॉर्ड माउंटबेटन। इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो ये इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। सो अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 सेज दैट विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर? जो रबर है उसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सी कंट्री है? सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेशिया। मलेशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। सो आर नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। इंडिया आपको याद रखना है, एक मिका जो है हमारा नेचुरल रिसोर्स, उसके प्रोडक्शन में भी काफ़ी मतलब रैंकिंग में टॉप करता है। और ये आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग में ये सेकंड नंबर पे भी आता है, और टोबैको में भी। फिर हम यूएसए की बात कर लेते हैं। अब यूएसए जो है वो ऑयल के जो एक्सप्लोरेशन और जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई रैंकिंग्स पे है, सऊदी अरेबिया और चाइना के बाद, सॉरी रसिया के बाद। अब हम बात कर लेते हैं चाइना की। सो चाइना फेमस है बेसिकली टोबैको के लिए, और मैंने जैसे बताया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी ये टॉप करता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 10, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज़ का। सो आई थिंक अभी हमें वीडियो एंड भी करना चाहिए। सो अगर आपको वो वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि मैं इसी तरह के क्वेश्चन फिर से ला सकूँ आपको, मतलब जिस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो उसको मैं अगले क्वेश्चन में फिर से दोहरा सकूँ, रिपीट कर सकूँ, और अच्छे से समझाने की कोशिश भी कर सकूँ। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू गाइस, आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।